हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिवर कॉमर्स क्लास। आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 12th का टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस 24-25 एडिशन से, जिसका हमारा लास्ट चैप्टर है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 26 से स्टार्ट। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने से पहले अपने कंसेप्ट को पूरा क्लियर रखिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन करिए। कंसेप्ट वीडियो मैंने वो भी अपलोड कर दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माइक एंड अजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स। इसका मतलब है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किस रेशियो में है? कैपिटल के रेशियो में है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31 मार्च 2024। उन्होंने क्या सोचा? डिसॉल्व कर रहे हैं वो लोग। किस डेट को कर रहे हैं डिसॉल्व? 31 मार्च 2024 को। द डेट ऑन विच द बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट देखते हैं क्या क्या है बैलेंस शीट में। कैपिटल दी हुई है माइक और अजय की 6 लाख और 4 लाख। तो इससे हम क्या बनाएंगे? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिए हुए हैं 1 लाख के। क्रेडिटर्स 2 लाख। बिल्स पेबल 60,000। अदर्स मीन्स ये लाइबिलिटी ही है 3,40,000 की। सन्डी असेट्स दिए हुए हैं 16,30,000 के। कैश दी हुई है 70,000 की। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? सन्ड्री असेट्स रियलाइज्ड 14 लाख, यानी कि जो सन्ड्री असेट्स थी हमारी 16,30,000 की, उनसे कितना पैसा रियलाइज हुआ है? 14 लाख पैसा रियलाइज हुआ है। एंड द लाइबिलिटीज आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। लाइबिलिटीज का कैसे पेमेंट किया है? क्रेडिटर्स ड्यू टू ऑन 31 मई 2024 वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 3% पर एनम। तो जो क्रेडिटर्स थे, जो आपके ड्यू थे, उसको आपने कब पे किया है? 31 मई को पे कर रहे हो आप 3% के डिस्काउंट पर। ठीक है, पर एनम 3% का जो डिस्काउंट है वो कितने हैं? ईयरली है। और चलिए इसका हम करेंगे कैलकुलेशन, कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड है बिल्स पेवर वर डिस्चार्ज एट अ रिबेट ऑफ ₹1,000। आप बिल्स पेबल जो है आपके 60,000 के, उसको आप 1,000 रुपये कम करके दे रहे हो। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ ₹40,000 वॉज मेड। एक लायबिलिटी आई है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जिसको हम पेमेंट करेंगे, लेकिन हमारे पास रिजर्व भी है 1 लाख के। तो 40,000 हम पे करेंगे, 60,000 किसको मिल जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹30,000 वर पेड। एक्सपेंसेस कितने हुए हैं डिसोल्यूशन के? 30,000 हुए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। क्या रिक्वायर है रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? हमें असेट्स को क्लोज करना होता है। असेट्स को क्लोज करेंगे, देखेंगे टू सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स की वैल्यू क्या थी? 16,30,000। ठीक है, फिर लाइबिलिटीज को क्लोज करते हैं। तो लाइबिलिटीज कौन सी है आपकी? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक लाइबिलिटी आई है कितने की? 40,000 की आई है। ठीक है, फिर दिया हुआ है क्रेडिटर्स 2 लाख के हैं। देखिए आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व कितने का था? 1 लाख का था, लेकिन लाइबिलिटी ओनली कितने की आई है? 40,000 की आई है। तो यही लाइबिलिटी केवल हम पे करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। फिर है बिल्स पेबल, कितने के दिए हुए हैं बैलेंस शीट में? 60,000 के। फिर दिया हुआ है अदर्स, ये भी लाइबिलिटी है 3,40,000 की। ये आपकी लाइबिलिटीज को क्लोज कर दिया और हमने असेट्स को क्लोज कर लिया है। अब नीचे की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। सन्ड्री असेट्स रियलाइज्ड ₹14 लाख। ठीक है, सन्ड्री असेट्स से कितना पैसा रियलाइज हुआ है? तो लिखेंगे बाय बैंक। कितना पैसा रियलाइज हुआ है? 14 लाख। ठीक है, फिर दिया हुआ है क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है आपने? 31 मई को पे किया है टू बैंक क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स कितने के हैं आपके? 2 लाख के क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स को आप कितना पे करोगे? 2 लाख में से 2 लाख का 3%, और कितने महीने हो गए? अप्रैल में 2 महीने का क्या दोगे उसको? इंटरेस्ट दोगे।
ठीक है, और फिर पेमेंट करोगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख माइनस 1000। ठीक है, आप जो पे कर रहे हो वो 2 मंथ का इंटरेस्ट के साथ उसको पे कर रहे हो, 2 मंथ का इंटरेस्ट काट के उसको पे कर रहे हो। ठीक है, 1,99,000। फिर बिल्स पेबल हो गए आपके, 60,000 के बिल्स पेबल है, और उसमें लिखा हुआ है कि आप 1,000 रुपीज क्या कर रहे हो, उसको रिबेट करके पे कर रहे हो। तो बिल्स पेबल का कितना पेमेंट कर रहे हो, 60,000 के हैं, 59,000 का पे कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको भी अंदर ही लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स का पेमेंट इकट्ठा एक साथ कर देंगे हम, 1,99,000 क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं, 59,000 बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहे हैं, और WCR की जो लाइबिलिटी आई है, वर्कमैन क्लेम आया है, उसको भी पे कर रहे हैं हम। कितना, 40,000। ये हमारे पास से पूरा बैंक हो रहा है। ठीक है, क्रेडिटर्स का पेमेंट 1,99,000, बिल्स पेबल का पेमेंट 59,000, WC क्लेम का पेमेंट 40,000, और डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस, तो हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। इसका भी पेमेंट कितना कर रहे हैं हम, 30,000। ठीक है, तो ये टोटल हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 3,28,000। इसको टोटल किया, इसको टोटल किया, इसको टोटल किया, और इसको टोटल किया। चलिए, जो और क्या क्या पेमेंट कर रही है, देखिए हमने वर्कमैन कंपनसेशन को पे कर दिया, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, बिल्स पेबल को पेमेंट कर दिया, लेकिन अभी अदर्स का नहीं दिया हुआ है, तो हम अदर्स को भी क्या करेंगे, पे करेंगे। ये भी हमारा टू बैंक में ही आएगा, 3,40,000, जो अभी मैंने मेंशन नहीं किया था, कोई बात नहीं, हम दोबारा करके भी कर सकते हैं उसको। बाकी क्या निकालेंगे हम, कि रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो टोटल करते हैं दोनों साइड का। इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 2,29,000, सॉरी 16 लाख था, 22,98,000। ठीक है, और इसका टोटल आ रहा है कम, तो हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं 22,98,000। तो डिफरेंस अमाउंट क्या होगा, बाय रियलाइजेशन लॉस, और जो किस में बटेगा, उनके कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल कितनी थी, 6 लाख और 4 लाख, तो उसका हमने बनाया तो कितना आ गया, 3 और 2 आ गया। कौन कौन है, माइक और अजय, माइक और अजय। कितना आया रियलाइजेशन का लॉस, 2,58,000। दोनों के हिस्से में कितना जाएगा, 3 और 2 के रेशियो में जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1,54,800, और इसका आ जाएगा 1,32,100। ठीक है, ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है, इसमें एक और पूछा हुआ है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी पूछा हुआ है, तो करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो फर्म बंद हो रही है, तो उनको क्या मिलेगा, उनकी कैपिटल मिलेगी बाय, जो आपको बैलेंस शीट में दी हुई है, बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन करेंगे हम। कितनी देंगे, 6 लाख देंगे माइक को, और 4 लाख देंगे अजय को। फिर WCR कितना बचा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बचा था, वो कितना बचा था, 60,000, वो भी किस रेशो में देंगे, 3 और 2 के रेशो में देंगे। 1 लाख में से 40,000 तो आपने पे कर दिया है, बाकी कितना बचा है, 60,000, तो 60,000 हम पे करेंगे, तो 3 और 2 के रेशो में तो आ जाएगा आपका 36,000, और इसका आ जाएगा 24,000। ठीक है, फिर क्या हुआ था, रियलाइजेशन का लॉस हुआ था, तो लिखेंगे हम 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ये लॉस था हमारा, तो हम पार्टनर की कैपिटल से लेते हैं। इससे लेंगे 1,54,800, इससे लेंगे 1,03,200। तो बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या, पार्टनर को पे कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कितना आ रहा है इसका टोटल, 6,36,000, इसका आ रहा है 4,24,000। जो बैलेंसिंग फिगर है वो पार्टनर्स को पे हो जाएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा, इसका आएगा 4,81,200, इसका आएगा 3,20,800।
क्लोज करते हैं अकाउंट को। ये हो गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि 2 ही अकाउंट पूछे गए थे हमसे तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, बाले एंड याले आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ओके, दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2024, एट विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज। बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है? कैपिटल दी हुई है बाले और याले की, जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, लोन बाय बाले यानी कि बाले ने फर्म को लोन दिया हुआ है तभी फर्म के लिए लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स हैं 14,000 के, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक एंड बैंक। नीचे इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो असेट्स रियलाइज्ड वर, यानी कि असेट से स्टॉक से कितना पैसा रियलाइज हुआ है 22,000, डेटर से 7,500, मशीनरी 16,000 और बिल्डिंग से 35,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज यालो टुक फर्नीचर और एट रुपीज 9,000। याले ने कितने में ले लिया है फर्नीचर? 9,000 में ले लिया है, यानी कि असेट टुक ओवर करी है। बाले एग्री टू एक्सेप्ट रुपीज 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। बाले ने क्या किया है? बाले का लोन कितने का था? 3,000 का था और वो कितने में रेडी हो गया है? 2,500 में लेने के लिए रेडी हो गया है। तो जो 500 का जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 2,500। तो डिसॉल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने थे? 2,500। प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, लोन बाय बाले अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। तो बनाना स्टार्ट करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप 1 में क्या करना है आपको? असेट्स को क्लोज करना है। तो करते हैं टू सन्ड्री असेट्स। बिल्डिंग है आपकी 45,000 की, मशीनरी है 15,000 का, फर्नीचर है 12,000, डेटर्स हैं 8,000 के, स्टॉक है 24,000 का। ठीक है, ये सारी एसेट्स क्या कर ली हमने? क्लोज कर ली हैं बैलेंस शीट से। तो जो हम करते हैं इसका टोटल, ये आपका आ गया 5, 5, 10 और 12, 12 और 8, 20, 20 और 4, 24, आ गया 2, 6, 7, 8, 9, 10, 1,04,000 की एसेट्स हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको? लायबिलिटीज को क्लोज करना है। तो लायबिलिटीज केवल एक ही दिख रही है, क्रेडिटर्स की, बाय क्रेडिटर्स कितने के हैं? 14,000 के। चलिए अगला आता है आपका, याले ने क्या लिया है? नीचे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द असेट्स रियलाइज्ड वर, असेट से कितना पैसा रियलाइज हुआ है? तो लिखते हैं बाय कैश या बैंक लिख सकते हो आप। ठीक है, कितना पैसा रियलाइज हुआ है? स्टॉक, स्टॉक से कितना हुआ है? 22,000। जब भी आप असेट्स या लाइबिलिटीज का करें तो कोई चीज स्किप ना हो जाए, उसके लिए आप क्या करिए? उसके पे पॉइंट डालते जाइए कि आपकी ये चीज क्या हुई है? रियलाइज हो चुकी है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि कोई असेट या लाइबिलिटीज पेमेंट होने से रह जाती है या किसी असेट से पैसा रियलाइज होना रह जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी हम क्या करते हैं? असेट्स और लाइबिलिटीज का रियलाइज जरूर करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई, जैसे डेटर्स हो गया हमारा, मशीनरी हो गया है ना, तो मशीनरी से कितना पैसा रियलाइज हुआ है? 16,000। कभी कभी कोई चीज़ क्या होता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे हम पैसा रियलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, मशीनरी, बिल्डिंग, बिल्डिंग है 35,000। तो देखिए कौन कौन सी असेट रियलाइज हो गई है हमारी? ये वाली। अब केवल फर्नीचर रह गया है, तो देखते हैं कितना पैसा रियलाइज हुआ है। टोटल कितना आएगा आपका? 0, ये आपका आ जाएगा 5, फिर आएगा आपका 2 और 7, 9, 9 और 6, 15 और 5, 20, 2, 4, 2,
80,500। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है याले टुक फर्नीचर एट ₹9,000। अब देखिए फर्नीचर भी आपका सेल आउट हो गया, फर्नीचर भी किसने ले लिया है, याले ने ले लिया है। तो फर्म क्या करेगी, असेट टुक ओवर कर रहा है याले, तो याले की कैपिटल से ले लेगी बाय यालेस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट में लिया है उसने, 9,000 में लिया हुआ है। फिर बाले एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। बाले का लोन कितने का था, बैलेंस शीट में देखना, बैलेंस शीट में 3,000 का बाले का लोन था, लेकिन बाले ने क्या किया है, कितने में रेडी हो गया है लेने के लिए, 2,500 में। तो जो बाले का जो लोन है उससे कितना फायदा हुआ है आपको, 500 का फायदा हुआ है। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, हमने क्या किया है, क्रेडिटर्स का पेमेंट। देखिए अब देखो क्रेडिटर का पेमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि हम क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करेंगे, तब भी हम क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं। तो टू बैंक हम क्या करेंगे, कितना पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे 14,000 का। इसीलिए हम जो भी असेट से रियलाइज नहीं हुई है उनको ध्यान देना पड़ता है, और अगर कोई लाइबिलिटीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हमें उस लाइबिलिटीज का भी पेमेंट करना पड़ता है। तो क्रेडिटर का कितना पेमेंट किया हमने, 14,000। डिसॉल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 2,500। सॉरी हाँ, डिसॉल्यूशन के एक्सपेंसेस 2,500, तो इसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं या डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस, कुछ भी लिख सकते हो आप। 2,500 यानी कि 16,500 के आपके पेमेंट हुआ है। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन और कोई, हाँ जनरल रिजर्व तो उसमें जाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो सारी असेट्स से रियलाइज हो चुकी हैं और लाइबिलिटीज का भी पेमेंट हो चुका है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो ये हमारी टर्म क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिए कि कोई असेट्स के बारे में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, तो आपको ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई असेट आपकी रियलाइज होने से रह गई हो। अगर रह गई है तो इसका मतलब है कि आपको उस असेट को पूरी बुक वैल्यू पर ही पैसा रियलाइज करना है। इसी तरीके से अगर क्रेडिटर्स के बारे में, कोई भी लाइबिलिटीज के बारे में, कोई भी पेमेंट के बारे में नहीं बोला गया है, तो उस लाइबिलिटीज का इसका मान के चलेंगे कि हम उतना ही पेमेंट कर रहे हैं। तो ये बन गया आपका रियलाइजेशन। तो कैलकुलेट करते हैं हम, इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है आपका 1,20,500, और इसको टोटल करेंगे तो कम आएगा। तो लिख देंगे हम, बैलेंसिंग करने के लिए बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, और बैलेंसिंग फिगर ही हमारी क्या होगी, बाय रियलाइजेशन लॉस। ये कहाँ जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे। कौन कौन है हमारे क्वेश्चन में, बाले और याले। तो निकालते हैं, रिलेशन का लॉस कितना आया है, 16,500, और दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं तो दोनों को इक्वल इक्वल बेयर करना पड़ेगा, 8,250 और 8,250। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट बनाएंगे इसका हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं बनाना हम बाले और याले का कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बाले और याले को क्या मिलेगा, इनकी कैपिटल भी मिलेगी। तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो आपको बैलेंस शीट में दी हुई है, 50,000 और 40,000। ठीक है, जनरल रिजर्व दिए हुए हैं 8,000 के, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, तो इक्वल इक्वल मिल जाएंगे। इसको 4,000 और इसको भी 4,000। फिर रियलाइजेशन से लॉस हुआ था तो इनकी कैपिटल से लिया जाएगा पैसा, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कितना था, 8,250 और 8,250। साथ साथ याली ने क्या लिया था, याली ने क्या कौन से एसेट ली थी, फर्नीचर लिया हुआ था। तो फर्नीचर लिया हुआ था तो उसकी कैपिटल से उसका पैसा लिया जाएगा। ठीक है, याली ने फर्नीचर लिया हुआ था 9,000 का। बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो पार्टनर्स को पे कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट। निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, इसका टोटल 54,000, इसका टोटल 44,000।
बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 45750 और ये आ जाएगी 26750। 54,000। इसके टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं बैलेंसिंग फिगर के लिए 44,000। ये हो गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पूछा है लोन बाय पार्टनर, लोन बाय बाले अकाउंट और बैंक अकाउंट भी। तो बनाते हैं हम लोन बाय बाले अकाउंट। देखिए लोन बाय बाले क्या है, फर्म के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, पहले मैं ये लिख लेती हूँ पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो जो बाले का लोन है वो क्या फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो क्या लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी। कितना लोन है बाले का 3000 है ना, और हम पे कितना कर रहे हैं टू बैंक, पे कितना कर रहे हैं उसको 2500, ठीक है। और बाकी जो है जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट पे चला जाएगा। तो ये बन गया हमारा लोन बाय बाले का अकाउंट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा लोन बाय बाले का अकाउंट। नेक्स्ट बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। तो देखिए लोन बाय बाले जो था वो क्या था, फर्म के लिए लायबिलिटी था, तो लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है क्रेडिट होता है। बैंक अकाउंट क्या है असेट अकाउंट है, और असेट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है डेबिट होता है। ये आपको 11th क्लास में ही सिखा दिया जाता है, पर फिर भी बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। तो टू बैलेंस बीडी कितना आएगा 11,000, ठीक है। बैंक में पैसा आएगा तो इस साइड जाएगा तो इस साइड लिखना होता है, ठीक है। तो आपके पास कितना बैलेंस था 11,000 था। अब देखते हैं हम रियलाइजेशन में, देखते हैं कि रियलाइजेशन में हमने कितना कैश आया था और कितना कैश गया था। तो रियलाइजेशन को देखते हैं हम, तो रियलाइजेशन में कितना कैश आया था टू रियलाइजेशन, कितना पैसा रियलाइज हुआ था 80,500, 80,500, ठीक है। हमने पे कितना किया था रियलाइजेशन में, देखते हैं हम। रियलाइजेशन में हमने एक तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए थे और क्रेडिटर का पेमेंट किया था, तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना किया था हमने 16,500 का हमने पेमेंट किया था। फिर हमने क्या किया था बाले का लोन भी दिया था, बाले का जो लोन था उसका भी पेमेंट किया था बाय लोन बाय बाले 2,500 का। तो कैश गई हमारे पास से। और कहाँ कहाँ से पैसा आया गया देखते हैं हम। बाकी जो कैपिटल अकाउंट बनाया था हमने, तो कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा था कि बी के जो बाले का था वो कितना आया था, बाले को हमने कितना पेमेंट किया था बाले के कैपिटल में 45,750 का, है ना। और बाय याले को कितना पेमेंट किया था 26,750 का, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखिएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिया हुआ था ये। तो ये हमने सारे पेमेंट्स किए हैं और इतना हमारे पास आया है। अगर इसका टोटल आपका इक्वल आता है, ठीक है, अगर आपका इसका टोटल इक्वल आता है बैंक अकाउंट का, तो यानी कि आपका पूरा क्वेश्चन सही है लगभग। इसका टोटल आएगा 91,500 और इसका भी टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपका 91,500। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। 4 अकाउंट बनाने को बोला था, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन बाय बाले और बैंक अकाउंट। चारों अकाउंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है शिल्पा, मीना एंड नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31st March 2024. Their profit sharing ratio was 3:1 and their balance sheet was as under। बैलेंस शीट दी हुई है शिल्पा, मीना और नंदा की, जिस डेट पर उनकी फर्म डिसॉल्व हो रही है। दिया हुआ है कैपिटल दी हुई है शिल्पा मीना की, और बैंक लोन दिया हुआ है 20,000, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 37,000 की, पीडीडी दिया हुआ है 1200 का, जनरल रिजर्व 12,000, लैंड 81,000, स्टॉक 56,760, डेटर्स 18,600। नंदास की कैपिटल, नंदा की कैपिटल देखिए ये लायबिलिटी है और ये
असेट साइड दिया हुआ है। इसका मतलब है कि नंदा का जो है वो जो बैलेंस है कैपिटल का वो नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, यानी कि नंदा ने बल्कि और फर्म से नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, यानी कि एक तरीके से उसका बैलेंस और निकल रहा है फर्म की तरफ, ठीक है, उसने कैपिटल लगाई हुई नहीं है, उसके नेगेटिव बैलेंस चल रहा है कैपिटल का 23,000। कैश दिया हुआ 10,840। इंफॉर्मेशन देखते हैं। इट इज एग्रीड एज फॉलोज, स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज 41,660। देखिए स्टॉक कितने का है, 56,760 का, जिसकी वैल्यू कितनी थी 41,660, इज टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर रुपीज 35,000। इसका मतलब है कि जिसकी वैल्यू 41,660 थी उतने अमाउंट के स्टॉक को कितना ले लिया है शिल्पा ने, 35,000 का ले लिया है। एंड शी एग्रीड टू पे बैंक लोन, और बैंक लोन भी कौन पे कर रहा है, शिल्पा ही पे कर रही है। तो फर्म क्या करेगी, बैंक लोन का जो अमाउंट है वो शिल्पा की कैपिटल में दे देगी, और ये असेट टेक ओवर कर रही है 35,000 की, तो फिर ये फर्म उसके कैपिटल से ले लेगी। द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट रुपीज 14,000। जो रिमेनिंग स्टॉक, तो हम पहले निकालेंगे कि स्टॉक की वैल्यू टोटल कितनी थी, 56,760 की थी, तो रिमेनिंग स्टॉक निकालेंगे इसको माइनस करके, फिर रिमेनिंग स्टॉक कितने में सेल हो गया है आपका, 14,000 में सेल हो गया है। एंड डेटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 10,000, और डेटर से कितना पैसा रियलाइज हुआ है, 10,000 पैसा रियलाइज हुआ है। सॉरी, डेटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 10,000 रियलाइज्ड रुपीज 8,000। डेटर्स कितने के हैं आपके, 18,600 के, जिसमें से आपकी जितनी 10,000 की जो वैल्यू थी उससे कितना पैसा मिला है, केवल आपको 8,000 मिला है। बाकी पैसा से देखते हैं क्या बोल रहा है, बाकी रिमेनिंग डेटर्स से क्या हुआ है। लैंड इज सोल्ड रुपीज 1,10,000, तो जो लैंड एंड बिल्डिंग से कितना पैसा मिला है, 1,10,000 मिला है। द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू, तो रिमेनिंग डेटर्स से कितना पैसा रियलाइज हुआ है, 50%। तो डेटर्स कितने के हैं टोटल, 18,600 के, जिसमें से 10,000 जितनी बुक वैल्यू थी उससे पैसा कितना रियलाइज हुआ, 8,000, और जो रिमेनिंग स्टॉक थे, सॉरी रिमेनिंग डेटर्स थे, उससे कितना पैसा रियलाइज हुआ है, 50%। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज 1,200, रिलेशन के एक्सपेंसेस 1,200 के थे। देयर वॉज अ टाइप राइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, देखिए बुक्स में कोई टाइप राइटर नहीं है, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, अगर आपको पैसा मिल रहा है तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। इन द बुक्स वर्थ रुपीज 6,000 विच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं आपके, क्रेडिटर्स हैं 37,000 के, लेकिन उसने क्या किया, 6,000 के क्या ले लिए, टाइप राइटर उसने ले लिया है, मतलब 6,000 की बुक वैल्यू का उसने बुक वैल्यू में ही टाइप राइटर ले लिया, यानी कि अब आपको उसको कितने पे करने हैं, 31,000 रुपीज पे करने हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। क्लियर है, तो मैं आपको कैलकुलेशन भी करते बताती जाऊंगी, और मैंने क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या पूछा गया है आपसे, रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूछा गया और कैश अकाउंट पूछा गया है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, अकाउंट। सबसे पहले एसेट्स को क्लोज करेंगे, लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, लैंड दी हुई है 81,000, स्टॉक 56,760, डेटर्स 18,600, ठीक है, ये तीन असेट हैं, इनका टोटल आपका आता है 1,56,360, ठीक है। लायबिलिटीज क्लोज करते हैं बाय बैंक लोन, बैंक लोन है आपका 20,000 का, क्रेडिटर्स हैं 37,000 के, पीडी दिया हुआ है, ये है आपका 1,200 का। चलिए अब देखते हैं कि किस असेट से कितना पैसा रियलाइज हुआ है। स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज 41,660 इज टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर रुपीज 35,000। तो स्टॉक कितने का ले लिया है, बाय शिल्पा ने ले लिया है, कितने में ले लिया है, 35,000 में। तो शिल्पास कैपिटल अकाउंट से कितना रुपए ले लेगी फर्म, 35,000, ठीक है। एंड शी एग्री टू पे बैंक लोन, और वो पे करने के लिए रेडी हो गई है बैंक लोन।
तो बैंक लोन भी हो गया, लेकिन अभी स्टॉक भी हुआ है, लेकिन अभी स्टॉक का इनकम्प्लीट है, क्योंकि कितनी वैल्यू थी उसकी 41,660 की वैल्यू को कितने में लिया है 35,000 में लिया है, ठीक है। और बैंक लोन भी पे कर रही है, तो हो जाएगा टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट। $20,000। द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट ₹14,000, और जो रिमेनिंग स्टॉक है वो कितने में बेचा है आपने 14,000 में बेचा है। तो बाय कैश कितना मिला स्टॉक से 14,000 मिला है, ठीक है। एंड डेटर्स अमाउंटेड टू ₹10,000 रियलाइज ₹8,000, ठीक है। तो देखो आपके जो डेटर्स है वो कितने के हैं 18,600 के हैं, है ना। डेटर्स कितने के हैं 18,600 के हैं, जिसमें जिसकी बुक वैल्यू 10,000 थी उसको कितने में लिया है 8,000 में लिया है, ठीक है। तो रिमेनिंग डेटर्स कितने के बचे 8,600 के, इसको लिया है 50% में, तो 50% कितना होता है 4,300। तो टोटल डेटर से कितना पैसा रियलाइज हुआ है 12,300, ठीक है। 12,300 पैसा रियलाइज हुआ है डेटर से। फिर लैंड इट सोल्ड ₹4 1,10,000, तो लैंड से कितना पैसा रियलाइज हुआ है 1,10,000। द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू, ये मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1,200। तो पहले इसका टोटल कर लेते कि कितनी कैश रियलाइज हुए, स्टॉक से 14,000, डेटर से 12,300 और लैंड से 1,10,000। तो कितना पैसा टोटल रियलाइज हुआ है आपको 1,36,300, ठीक है। अब करते हैं हम पेमेंट टू कैश। किस किस चीज का पेमेंट करना है अभी, बैंक लोन तो किसने पे कर दिया है शिल्पा ने कर दिया है, तो शिल्पा की कैपिटल में हो गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल क्या है कि क्रेडिटर्स 37,000 के थे, उसने क्या ले लिया था टाइपराइटर ले लिया था 6,000 का। तो 37,000 के थे, उसने क्या ले लिया था टाइपराइटर ले लिया था, हम उसको कितना पेमेंट करेंगे 31,000 का पे करेंगे। और बोला गया कि रिलेशन एक्सपेंसेस कितने थे वो भी आप पे करोगे, कितने पे किए हैं 1,200 के। और कोई पेमेंट किया है और कोई पेमेंट नहीं है, तो टोटल पेमेंट हमने कितना किया है 32,200 का। तो निकालते हैं कि रिलेशन से लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, इसका टोटल करेंगे हम। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 2,29,500, ठीक है। ये कम आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 2,29,500। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर क्या होगी टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा प्रॉफिट आपका 20,940, और ये किस में जाएगा उनको कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कितना कितना जाएगा, किस रेशो में जाएगा, क्या रेशो था उनका तीनों का 3:1 था। शिल्पा, मीना और नंदा। 10,470, 6,980, 3,490। ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट पूरा रेडी, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा आप इसको, कोई भी लायबिलिटीज पे करने से ना रह जाए और कोई भी असेट्स हमारी रियलाइज होने से ना रह जाए, इसका आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसका क्या बनाना है, हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उनकी बैलेंस बीडी लिखनी होती है, जो कि कहाँ दी होती है आपको बैलेंस शीट में, बाय बैलेंस बीडी। तो शिल्पा और मीना की तो बैलेंस बीडी कहाँ दी हुई है आपको लायबिलिटी साइड, यानी कि शिल्पा और मीना ने कैपिटल लगाई हुई है 80,000 और 40,000 की, जबकि नंदा की कहाँ दी हुई है आपको असेट साइड दी हुई है, यानी कि इसका नेगेटिव बैलेंस है टू बैलेंस बीडी। इसकी कितनी है 23,000, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया बैलेंस शीट में से।
अब लिखते हैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स को देंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट है 10,470, 6,980 और 3,490। फिर जनरल रिजर्व दिए हुए हैं बाय जनरल रिजर्व 3 to 1 में बांटेंगे हम 6,000, 4,000 और 2,000। जनरल रिजर्व भी दे दिए हमने। बाकी का जो है वो, हाँ जी, और शिल्पा ने क्या लिया हुआ था, कौन सी असेट ली हुई थी, स्टॉक लिया था, है ना, शिल्पा ने लिया था, हाँ स्टॉक लिया था, तो शिल्पा की कैपिटल से ले लिया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक लिया हुआ था, मेंशन कर देते हैं, अदरवाइज कोई वैसी कोई जरूरत नहीं है, पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि शिल्पा ने क्या लिया हुआ था, 35,000 का एसेट लिया हुआ था। ठीक है, साथ साथ शिल्पा ने क्या किया था, बैंक लोन भी पे किया था बाय रियलाइजेशन 20,000। ठीक है, ये बैंक लोन पे करने के लिए फर्म ने क्या किया, उसके कैपिटल अकाउंट में दे दिया है, और ये एसेट टू कवर करने के लिए। तो निकालते हैं हम बैलेंसिंग, इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल आ रहा है आपका 1,16,470। ठीक है, इसमें से 35 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा टू बैंक, क्योंकि हम हमें शिल्पा को फर्म पे करेगी, फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। 81,470। इसके बैलेंसिंग निकालेंगे तो इसका आ रहा है टोटल 50,980। तो इसको कितने मिल जाएंगे, 50,980। नंदा की देखते हैं, नंदा की कितनी आ रही है, 23,000 उसका नेगेटिव चल रहा था और उसको कितना मिल रहा है, केवल 5,490 मिल रहा है। तो फर्म क्या करेगी, इससे कैश मंगाएगी। कैश और बैंक दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, आप कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो फर्म कितना मंगाएगी, 17,510। आप बैलेंस शीट में देख लीजिए, अगर कैश ट्रीट कर रहे हैं तो आप कैश लिख सकते हैं, और अगर बैंक ट्रीट कर रहे हैं तो आप बैंक लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्म किसको पे करेगी, शिल्पा और मीना को पे करेगी, जबकि नंदा से अमाउंट मंगाएगी। ठीक है, कितना मंगाएगी, 17,510। बाकी नेक्स्ट आपका लास्ट बचा हुआ है कैश अकाउंट, वो बनाते हैं। लास्ट बचा हुआ है आपका कैश अकाउंट, कैश अकाउंट और बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में देखेंगे हमारे पास कितनी कैश थी, टू बैलेंस। कैश कौन सा अकाउंट होता है, असेट अकाउंट होता है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है 10,840। कितनी कैश आई और गई, रियलाइजेशन अकाउंट में देखते हैं, चेक करते हैं कितनी कैश आई थी और कितनी कैश गई थी। आई कितनी थी, स्टॉक, डेटर, लैंड। ठीक है, कितनी कैश आई थी, 1 लाख। तो आने वाला साइड ये टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितनी आई थी, 1,36,300। ठीक है, और गई कितनी थी, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितनी गई थी, क्रेडिटर को पेमेंट किया था हमने और रिलेशन एक्सपेंसेस पे किए थे, तो 32,200 गई थी। नेक्स्ट और क्या गई थी कैश आपके पास से, आपने जो नंदा को और शिल्पा और मीना को जो पेमेंट किया था वो भी लिखेंगे हम, कि हमने कितना कितना पे किया था बाय शिल्पास कैपिटल। ठीक है, कितना पे किया था शिल्पा को हमने, 81,470 बाय मीनास कैपिटल। कितना पे कर रहे हैं मीना को हम, 50,980। नंदा से कितना मंगा रहे हैं हम, 17,000 टू नंदास कैपिटल, 17,510। ठीक है, अब कर लेते हैं इसका टोटल, और टोटल कितना आएगा, 1,64,650।
1,64,650। अगर ये आपका सही आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका चांसेस ज़्यादा हैं कि आपने सारा क्वेश्चन सही किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमको बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, अप्रिशिएट करते रहेंगे, तो डेफिनेटली कंटिन्यूअसली मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।